बैंक की नौकरी को सबसे सिक्योर्ड और सेफ नौकरी माना जाता है। बैंकिंग सेक्टर आज नौकरी के लिहाज से सबसे ज्यादा बूमिंग सेक्टर में से एक है। बैंक में पीओ और क्लर्क के लिए हर साल लाखों की तादाद में छात्र बैंकिंग परीक्षा में अपीयर होते हैं। पिछले साल बैंक पीओ और क्लर्क के एग्जाम हर बैंक के लिए अलग अलग हुआ करते थे, लेकिन इस साल यानी साल 2011 से बैंकिंग परीक्षा का पैटर्न बदल गया है। तो आइए आपको बताते हैं कि बैंकिंग एग्जाम के पैटर्न में क्या हुआ है चेंज। बदल गया है बैंक एग्जाम का पैटर्न। बैंकों में प्रोबेशनरी ऑफिसर बनना अब हो गया है बेहद आसान। हाल ही में एक साथ 19 सरकारी बैंकों ने प्रोबेशनरी ऑफिसर्स के सिलेक्शन के लिए जो विज्ञापन दिया था, उसके मुताबिक अब पब्लिक सेक्टर के 19 बैंकों में चयन के लिए एक ही कंबाइंड एंट्रेंस एग्जाम होगा। दरअसल अभी तक हर बैंक रिक्रूटमेंट के लिए अलग अलग एग्जाम किया करते थे, लेकिन इस साल से बैंक परीक्षा के पैटर्न में आ गया है बदलाव। अब इन्होंने एक IBPS जो पहले इनके लिए क्वेश्चन पेपर बनाते थे, उनको इन्होंने पूरी ड्यूटी दी है पूरा एग्जाम कंडक्ट करने के लिए। और सारे बैंक्स करीब 19 नेशनलाइज्ड बैंक्स मिल करके इन्होंने डिसाइड किया है कि अब जो भी टेस्ट होगा वो कंबाइंड होगा, है ना। इसको नाम दिया उन्होंने कॉमन रिटेन एग्जाम। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड पर्सनल सिलेक्शन इस साल से सिर्फ बैंकिंग सेक्टर के लिए कंबाइंड टेस्ट ही नहीं लेने जा रही, बल्कि परीक्षा के पैटर्न और क्वेश्चन पेपर में भी काफी बदलाव करने जा रही है। इस साल के पेपर में मैथ्स, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस और लैंग्वेज के साथ साथ कंप्यूटर का भी पेपर रहेगा और एक पेपर सब्जेक्टिव भी होगा। सब्जेक्टिव पेपर की कॉपी उन्हीं उम्मीदवारों की चेक की जाएगी जिन्होंने ऑब्जेक्टिव एग्जाम क्वालिफाई करा होगा। इस साल से रीजनिंग के नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ा दिए गए हैं और इंग्लिश के क्वेश्चंस कम कर दिए गए हैं। क्वेश्चन का पैटर्न में थोड़ा सा चेंज है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस में अलग अलग सेक्शन में थोड़ा सा चेंज है और एक नए सेक्शन को इन्होंने अलग से इंट्रोड्यूस किया है। कंप्यूटर से रिलेटेड एक सेपरेट एक सेक्शन होगा। इंग्लिश में पहले 50 क्वेश्चंस 50 मार्क्स का होता था, अब 25 मार्क्स का हो गया है। एक एडिशनल पेपर सब्जेक्टिव का रिटेन का हो गया है जो कि अलग से है और उसको उसी कंडीशन में चेक करेंगे जो कि ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स क्वालिफाई कर लेंगे। IBPS के मुताबिक लिखित परीक्षा में उम्मीदवारों के प्राप्त अंकों के अनुसार मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी और उम्मीदवारों को IBPS की तरफ से एक स्कोर कार्ड भी दिया जाएगा। ये स्कोर कार्ड 1 साल तक मान्य रहेगा। स्कोर कार्ड के आधार पर बाद में बैंकों से निकलने वाली वैकेंसीज के अनुसार इंटरव्यू और GD के लिए आपको बुलाया जाएगा। तो स्कोर कार्ड होगा, है ना, वो आपके लिए 1 साल तक के लिए वैलिड है। उस 1 साल में कोई भी बैंक जो वैकेंसी अनाउंस करेगी उसमें एक स्कोर कार्ड एक लिमिट के बाद, जैसे उन्होंने 80% से ऊपर वाले को इनवाइट किया या 70% से ऊपर वाले को इनवाइट किया, तो सारे लोग उसमें अप्लाई करेंगे। उसके बाद उनका बैंक GD मतलब ग्रुप डिस्कशन एंड इंटरव्यू वो जो डिसाइड करते हैं। जानकारों के मुताबिक कंबाइंड कॉमन टेस्ट हर लिहाज से बेहतर है। इस परीक्षा से कैंडिडेट्स को टाइम मैनेजमेंट और सेल्फ असेसमेंट का मौका मिलेगा। चेंज से सबसे बड़ा फायदा ये है कि पहले हर स्टूडेंट को साल में 10 से 12 एग्जाम देने पड़ते थे, ना, तो हमेशा वो एक एग्जाम देता था फिर तुरंत का तुरंत दूसरा एग्जाम, तो प्रॉपर तैयारी करने का उनको मौका नहीं मिलता था। अभी उनको साल में 2 बार ही एग्जाम देना है, तो वो प्रॉपर तैयारी करके और अच्छी तरह से एग्जाम दे सकते हैं। आज बैंकों की कूल और सिक्योर जॉब यंग जनरेशन की फर्स्ट चॉइस बन गई है। तो अगर आप भी करना चाहते हैं बैंकिंग सेक्टर की एवरग्रीन जॉब, तो शुरू कर दीजिए तैयारी और देखते रहिए नौकरी 24, क्योंकि 18 सितंबर 2011 को होने जा रहा है पहला कंबाइंड बैंकिंग एग्जाम और हम आपको बताते रहेंगे कि आप कैसे क्रैक करें इस एग्जाम को। अनीता चौधरी के साथ रितेश श्रीवास्तव, दिल्ली, न्यूज़ 24।